हेलो नमस्ते दोस्तों, सुब्रा मिश्रा के वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, नहा के आ गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ ना तुरंत ही नारियल तेल लगा लूँ। तब जो चेहरा पता नहीं कैसे सूखा सूखा है इस समय हो रहा है, स्किन भी ख़राब हो रही है और पैर का जो एड़ी है ना वो भी ऐसे फटी फटी पता नहीं कैसे हो रहा है, पता नहीं कौन सी हवा चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ नहा के पहले मैं मॉइस्चराइज़र यही नारियल का तेल लगा लेती हूँ, तब फिर मैं पूजा करने जाऊँ और थोड़ा सा कंघी कर लूँ, बिंदी उंदी लगा लूँ। मैं हो गई रेडी। मैं घर में ना नारियल का तेल ही लगाती हूँ क्योंकि कहीं बाहर तो जाना नहीं है और तेल ना सही रहता है, हल्का हल्का भी बैठता है और इस क्रीम पाउडर खूब जो लगा लो ना तो भारी भारी हो जाता है और कहीं जाना नहीं रहता है। ये मैं सही लगता है। ऐसे मेरी ना थोड़ा सा झाई बहुत ज़्यादा थी मेरे, तो वो भी हल्की हो गई है। चलिए भगवान का पूजा कर लें। मंदिर में आ गई हूँ, भगवान का पूजा हो गया तो फिर मेरे पास टाइम था। हम कहे अभी बहुत टाइम है अब काम करने के लिए, एक्सरसाइज अब मैं शुरू कर दूं। काफ़ी दिन हो गया एक्सरसाइज करे, घर गई थी तब से आई फिर कहाँ मैं कर रही हूँ। कमर हम कहे नहीं तो फिर दर्द थोड़ा थोड़ा नस ना लग रही थी कि पता नहीं जो करना छोड़ दी हूँ, इसलिए ये कर रही हूँ ना तो हल्का हल्का मेरा ना कम घूम पा रही है शरीर। और पिछली बार जो मैं करती थी ना, जो 2 महीना लगातार मैं करी थी जिसमें मेरा वेट भी गया था, उसमें मेरा जैसे लगता था कि एकदम मेरे कुछ है ही नहीं है, मेरे दर्द तनिको नहीं है। और अब या मैं ना थोड़ा ज़्यादा झुक रही हूँ तो हल्का सा वो जो नस कमर की है ना वो पता चल रहा है कि कुछ कमी है। तो मेरा गैप था ना, उसी की वजह से मेरा ये दर्द होता था। लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं ना डेली में करूँगी, मैं बंद नहीं करूँगी। घर गई थी तो मेरा तब से हो गया 1 महीना नेट, 1 महीना के बाद मैं एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। ज़्यादा झुकना नहीं है, नहीं ना पहले मेरा ये हाथ ना अंगूठे तक ये आता था, लेकिन अब देख रही हूँ कि जब मैं ज़्यादा झुक रही हूँ ना तो दर्द भी है। तो हमें ज़्यादा झुकना भी नहीं है, मैं डॉक्टर भी मना किए हैं। इसी की वजह से हमको जितने झुक पा रही हूँ उतने तक मैं हाथ मतलब बढ़ा रही हूँ, नहीं तो हमें दिक्कत है कमर की वजह से। लेकिन एक्सरसाइज जब मैं शुरू कर दूँगी ना तो फिर मेरा सही हो जाएगा। ये 1 महीना बाद कर रही हूँ तो इतने पे है। दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो चीज़ गैप हो गया है उसमें टाइम लगेगा। 2 महीने में थोड़ी कवर होगा, लेकिन मैं 2 महीने में अपना वेट कम कर ली हूँ, 15 किलो वज़न मेरा इतना कम हो गया। अब पता नहीं उसके वजह से मेरा कमर का दर्द चला गया कि जो मैं एक्सरसाइज जो मैं दौड़ने जाती थी आके आधा घंटा एक्सरसाइज करती थी उसकी वजह से, लेकिन हमें बहुत आराम था। अब मैं सोच रही हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं डेली करूँगी। यहाँ मैं ना अब ये तौलिया जब मैं घुटना मतलब अपना पैर रखती ना तो ये दर्द होता तो इसी के लिए नीचे ना तौलिया बिछा ली हूँ। ये सब एक्सरसाइज इतना आरामदायक है ना, पूरे शरीर का दर्द, कहीं भी दर्द हो ना पूरे शरीर का दर्द ख़त्म हो जाता है। इसको सुबह 10-10 20-20 बार मतलब हर एक जितने एक्सरसाइज है मैं कर पाती हूँ, 10-10 20-20 बार मैं कर लेती हूँ तो वो हमें इतना फ़ायदा देता है मेरे शरीर का। जैसे लगता है कि मैं दर्द की दवा खाई हूँ। और इससे क्या है ना, पेट भी अंदर हो जाएगा और जो हाथ ना, हाथ का खूब ये लटकन रहता है, मांस खूब लटका रहता है, मोटा मोटा हाथ, इससे ये वाली एक्सरसाइज से ये भी बहुत आराम रहता है, चेस्ट भी कम हो जाता है। तो मोटा मोटा हाथ दिखता था वो भी मेरा कम हो गया। अब इतना अच्छा दूध गर्म करके मैं रख दी हूँ। दूध की मलाई हटा के हमें दूध लेना है। दूध ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी मलाई और अच्छे से जब ठंडा हो जाता है ना तो पड़ जाता है। तो दूध में सुबह उबाल के मतलब रख दी थी, तब तक काम करी एक्सरसाइज हो तो तब तक ये ठंडा हो गया है। अब इधर ले ली हूँ मैं, इधर अनार में ले ली हूँ। अब चल रही हूँ, तब तक इसको खाएंगे, तब तक ये दूध में और जो मलाई पड़ना है पड़ जाएगा। इधर मेरा कप भी रखा है, मैं अभी आके अपना दूध अनार खा लूँ तब फिर मैं लूँ। मैं डेली 25 ग्राम प्रोटीन लेना रहता है, तो मैं तो दाल वाल जैसे सब्जी ये सब ले लूँगी, नहीं तो अंकुरित चना जैसे नहीं, इधर सुबह का टाइम नहीं हो पा रहा है नहा के तब मैं लेती हूँ। पूजा भी करना रहता है, इसी की वजह से मैं नहीं ले पाती हूँ। नहीं तो जैसे वाइट वाला चना हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, ये सब ना भिगा के और 1 कटोरी खा लूँ तो वो 25 ग्राम हो जाता है। फिर दिन में हमें मतलब प्रोटीन हमें मिल जाती है उससे। लेकिन इस समय नहीं, इस समय मैं नहीं ले रही हूँ। अनार दूध ही सुबह ले रही हूँ और जब
प्रोटीन पाउडर लेती थी वो भी नहीं ले रही हूँ, दौड़ने नहीं जा रही हूँ तो इसीलिए प्रोटीन पाउडर नहीं ले रही हूँ। हालांकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में ना कुछ डिब्बे खाली करना है। जैसे अचार कम हो गया था तो मैं छोटे डिब्बे में निकाल ले रही हूँ। जैसे रसगुल्ला आता है ना काला जाम, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बचा था तो मैं उसमें निकाल के रख दी हूँ। और ये है बिछा दे रही हूँ जो ये पेपर इसमें ना, तो नीचे वो जो लकड़ी है ना माई का फिर गंदा नहीं होता है, बढ़िया से अच्छे से रख दो। तो इधर तो मैं लगा रही हूँ दाल वाल का डिब्बा, और उधर मैं लगा दी हूँ अचार का खाली करके सब धुल के अच्छे से सब मैं सजा दी हूँ। जितने बर्तन थे अभी तो पहले निकाली हूँ, निकाल के जो खाली था उसको मैं लगा दी हूँ। अब उसके बाद में भी जो डिब्बे बचे हैं उसको मैं निकाल के खूब अच्छे से धो के सुखवा के फिर उसमें और दाल में भर दूँगी। और ये है उड़द मूंग की दाल जो थोड़ा थोड़ा ना इससे बच जाता है, पॉलीथीन में मैं रख देती हूँ तो उसको सब एक डिब्बे में कर दे रही हूँ। और उड़द की दाल में रखी थी तो वही मैं देख रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा बचे, लेकिन ये ना साफ़ नहीं करी हूँ, काली काली रहती है देखने में तो लगता नहीं है इसमें कहीं मतलब बिनना पड़ता, कहीं कंकड़ तो नहीं है। तो मैं जो छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा सामान है सब एक पन्नी में करके एक डिब्बे में रख दे रही हूँ। और ये किचन में साफ़ कर दे रही हूँ। कुछ दिन बीतता है ना तो जैसे अलमारी हो गई कपड़ा सेट करना उसको भी बिखर जाता है, वैसे किचन का भी डिब्बा डिब्बी ना थोड़ा सा इधर उधर सेट कर दो बिखर जाता है। कोई किसी में कम ज़्यादा हो गया राशन तो उसको मैं पलट देती हूँ। जैसे आम का खटाई उटाई रखी थी ना तो जो कम हो गई थी उसको छोटे डिब्बे में कर दी हूँ, बड़ा डिब्बा उसको धुल के मैं उसको फिर के लिए रख दे रही हूँ कि अब आम का सीज़न आ गया जो मैं बना मतलब मम्मी मेरी देंगी तो उसमें रखने के लिए काम आ जाएगा। तो वही सब मैं किचन का भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ ताकि गर्मी आने से पहले सब मैं सेट कर दूँ। जब गर्मी आ जाती है ना तो काम करने में मन नहीं लगता है, फिर ये होता है रूम को भागो बस जहाँ पंखा एसी चलती हो। किचन में उतना ही देर काम करने में मन लगता है कि बस जल्दी से खाना किसी तरह बन जाए बस। फिर मैं सिंक में 2-3 बर्तन पहले था स्टील का तो हम कहे सोचे जो थाली वाली है इसको ट्रे है धुल के उसमें रख दूँ, तो फिर ये डिब्बा धुलो नहीं तो जो अचार का तेल है ना वो फिर थाली में और बर्तन में मतलब जो कटोरी वटोरी उसमें लग जाएगा। तो फिर इसी की वजह से मैं पहले बर्तन धुल के रख दे रही हूँ, तब फिर ये डिब्बा धुलूँगी। डिब्बा ना फिर 2-3 में जैसे पॉलीथीन रहता है ना तो लगा के निरमा धुल दो और फिर उसके बाद पॉलीथीन फेंक दो, ये आसान रहता है। और मैं ज़्यादा दिन ना नहीं डिब्बा यूज करती हूँ, जैसे कि पलट पलट के धोती रहती हूँ, नहीं तो जो ज़्यादा हालांकि मेरे किचन में चिमनी लगी है चिपचिपापन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का डिब्बा चटर चटर चिपकने लगता है ना तो उस तरह मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा जैसे भी गंदा हुआ बस हल्का सा निरमा और पॉलीथीन में लगा के और धुल देती हूँ, तो डिब्बा में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस हल्का फुल्का धोना है। गंदा तो है नहीं, जो अंदर का तेल लगा है ना वही बस छूट जाए, वह डिब्बा बस धुल के बस रख दूँगी। तो पानी ना बड़ी अच्छे से तुरंत गर्मी इतनी पड़ रही है कि वो सूख ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको जो काम करना रहता है मैं एक दिन पहले ही सोच के चलती हूँ कि हमें कल क्या करना है। तो जब मैं ये सोची रहती हूँ कि हमें ये करना है ना तो मेरा काम आसान हो जाता है। फिर हम उसी हिसाब से मैं एक दिन पहले से अपना टाइम को मैं हमको कि कैसे निकालना है, नहीं तो पता चला कि हम काम पे लग गए
और इधर बच्चे खाना मांग रहे हैं और मन मतलब नहीं वहाँ से उठ पा रही हूँ मैं, हमको करना है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो उसको पहले 1 हफ्ता 1 दिन पहले से ही डिसाइड करके रखना चाहिए कि हमको कैसे काम करना है। कल हमें इतने बजे उठना है, थोड़ा जल्दी से उठना है, मेरे को काम करके किचन का काम करके निपटा के हमको अगला भी काम करना है। तो इस तरह से ना काम आसान हो जाता है और कब हो जाता है काम पता भी नहीं चलता है और घर भी सेट हो जाता। हमको दोपहर में सोना नहीं पसंद है, थोड़ा सा आलस आती है ना तो मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। लेकिन हमको ये रहता है ना कि मतलब समय में दोपहर वाली क्यों फालतू ख़राब करूँ। मैं सिलाई कढ़ाई में अपना लग जाती हूँ, कुछ ना कुछ हमें काम एक्स्ट्रा रहता ही रहता है कि हमको ये करना है। कुछ नहीं, मैं धागा का डिब्बा ही अपना सेट कर देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं पता चल। लेटने से क्या होता है, लेटने से आलस ही बढ़ता रहता है, काम भी फैला पड़ा रहेगा और आलस तो कभी जीतने देता ही नहीं है। आलस आ गया शरीर में तो फिर आलस जीत लेता है। मन आपका कितना भी कहे कि हमें ये करना वो करना, लेकिन आलस नहीं, आलस उठने ही नहीं देगा। चलो थोड़ी देर और लेटे रहें, थोड़ी देर और, इसी तरह में काम रुक जाता है, काम आगे नहीं बढ़ पाता है, इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। आज मेरे किचन का 2-4 डिब्बा जो था वो भी खाली करके मैं साफ़ करके रख दी और उसमें दाल भी लगा दी हूँ सब। नहीं थोड़ा थोड़ा दाल था तो वो भी देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था, बिखरा बिखरा भरा भरा सा कबर्ड दिख रहा था। अब इस तरह है तो अब वाइट कलर पे सब डिब्बा हो गए। पहले तो स्टील में रखती थी तो आज स्टील का थोड़ा 2-3 डिब्बा हटा दी हूँ, अब स्टील में नहीं रखूँगी, देखने में भी सुंदर लगता है और स्टील वाला अब स्टोर रूम में कर दूँगी। उसको स्टोर रूम में सामान रखने के काम आ जाएगा, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान रहेगा वहाँ से मैं प्लास्टिक वाले में रख दी हूँ। डिब्बा सुखवा के और नीचे चावल रख दी हूँ इसमें, अभी इसमें और नीचे आएगा मसूरी वसूरी दाल भी रखेंगे। अभी डिब्बा और स्टील का तो है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना प्लास्टिक का ही सब कर दूँ। स्टील में दिखता नहीं है, प्लास्टिक में दिखता है कौन चीज़ है कौन सा नहीं। गाइस वीडियो मेरी कैसी लगी, वीडियो मेरी थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।